जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज हम आपको जितने भी चैप्टर हो गए हैं, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है कंप्यूटर जीके का महामैराथन सीरीज वाला, तो उसको जाकर देखिएगा। लगभग 13 चैप्टर कवर कराया था, उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। तो आज हम आपको कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में, यानी किन किन एग्जाम में जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम बताएंगे। साथ ही में 2024 का एक सेट है, उसको भी आपको सॉल्व कराएंगे। तो यहाँ पर दिया है सिविल। सबसे पहले सिविल सर्विस में कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आरओ एआरओ में पूछे जाते हैं, एसएससी में पूछे जाते हैं, बैंक, रेलवे और अन्य परीक्षाओं में यानी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो पहला यहाँ पर दिया गया है, कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर का प्रमुख कार्य क्या है? डाटा को एक्सेप्ट करना और प्रोसेस करना, स्टोर करना, विश्लेषण करना, यह कंप्यूटर का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्या है हमारा, चलिए हम दिखाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? यूनिक्स नामक ऑपरेटर जो है आमतौर पर डेस्कटॉप और लैपटॉप या सुपर कंप्यूटर के लिए किया जाता है। रोम का यानी कि रोम में संग्रहित प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? रोम में जो हमारा प्रोग्राम संग्रहित होता है उसमें एक रहता है, उसे हम फर्मवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मवेयर कहते हैं। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को किस क्रम में एग्जीक्यूट करता है? जो कंप्यूटर होता है हमारा किसी क्रम में एग्जीक्यूट करता है। किस क्रम में एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को? तो फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट के रूप में क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है, के क्रम में एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का जनक किसे कहता है? चार्ल्स बेबेज को। यदि आपके ऑप्शन में चार्ल्स बेबेज है, पूछ रहा है कंप्यूटर का जनक कौन है, तो चार्ल्स बेबेज पर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा को अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करना या प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? इन्फॉर्मेशन कहलाता है। दिया गया है सी बेसिक, कोबोल और जावा किस भाषा के उदाहरण हैं? तो उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल लैंग्वेज भाषा के उदाहरण हैं। कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट कुंजी को मॉडिफायर कुंजी भी कहते हैं। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है और जिसका आविष्कार किसने किया था? पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC है, जिसका आविष्कार JP एकर्ट तथा जॉन मुचली ने किया था। ENIAC है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। क्या है? डिजिटल कंप्यूटर ENIAC। कंप्यूटर द्वारा डाटा को मैनिपुलेट करना प्रोसेसिंग कहलाता है। कंप्यूटर द्वारा डाटा को मैनिपुलेट करना प्रोसेसिंग कहलाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का उपयोग करने का लाभ क्या है? कंप्यूटर तेज कैलकुलेशन करते हैं और इनमें ज़्यादा मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है। तो इसमें आपको इस वीडियो में आपको 70 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा, आपके एग्जाम से ही रिलेटेड है। विश्व का प्रथम कमर्शियल इंडस्ट्रीज के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर क्या है? यूनिवेक है। क्या है? यूनिवेक। डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग कहते हैं। ENIAC और UNIVAC का पूरा नाम क्या है? तो ENIAC का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और UNIVAC का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। प्रथम जनरेशन के कंप्यूटरों में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर लैंग्वेज कौन सा है? मशीन लैंग्वेज है। क्या है? मशीन लैंग्वेज। बैंकिंग ट्रांजैक्शन में ECS का क्या अर्थ होता है? बैंकिंग ट्रांजैक्शन में ECS का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस होता है। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? भारत का पहला कंप्यूटर जो है वह भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में लगाया गया था। चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा है? यानी मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है? विश्लेषणात्मक इंजन है। क्या है? विश्लेषणात्मक इंजन। कंप्यूटर तथा इंटरनेट का उपयोग करने वाले तथा इससे वंचित रहने वाले लोगों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? डिजिटल डिवाइड कहलाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किसने किया था? जैक किलबी तथा रॉबर्ट नोई ने किया था इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार।
मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर भविष्य का कंप्यूटर है। क्या है? क्वांटम कंप्यूटर। बहुत उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को जांचने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? OMR। यानी कि आजकल जो पेपर होते हैं, चाहे सिविल सर्विस हो, चाहे जो सिविल सर्विस यानी कि जो ऑफलाइन पेपर होते हैं, यदि उसमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं तो वो OMR यानी कि उसको चेक करने के लिए मशीन आता है। OMR का फुल दिया है। OMR का फुल फॉर्म क्या है? आपको बहुत बार बताया गया है, कमेंट बॉक्स में ज़रा इसको बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का विकास सर्वप्रथम किस कंपनी ने किया था और माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर जनरेशन कौन सा है? तो इसे इंटेल कंपनी ने किया था। यह 4th जनरेशन का कंप्यूटर यानी कि माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर 4th जनरेशन किए हैं। दिया गया है विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप को किसी अन्य डिवाइस के अंदर होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाते हैं। कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले डिजिटल डिवाइड अभी हमने आपको बताया है। इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास जैक गिलबी तथा रॉबर्ट नॉय ने किया था। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप सिलिकॉन के बने होते हैं, हमेशा इसको याद रखिएगा। तो अब जो हम क्वेश्चन बताएंगे इसके बाद, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम में, यानी पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिख रहा है आपको, तो दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड UPPRPPB कंप्यूटर ऑपरेटर की जो परीक्षा होती है, परीक्षा सितंबर 2017 और 2013 में आए हुए प्रश्न है ये। यानी कि 2017 से और 13 के बीच में जो प्रश्न आए हैं उत्तर प्रदेश के UPP में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर जो प्रश्न यानी एग्ज़ाम होते हैं, उसमें जो प्रश्न आते हैं कंप्यूटर के, वो वही प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है एक ऐसा कॉलम जिसमें प्राइमरी की बनने का सामर्थ्य होता है उसे हम क्या कहते हैं? सामर्थ्य होता है उसे हम कैंडिडेट की कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंडिडेट कहलाता है। नेक्स्ट क्या है? ब्लॉग की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ब्लॉग की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? वेबलॉग शब्द से हुई है। ब्लॉग शब्द की उत्पत्ति यानी ब्लॉग की उत्पत्ति वेबलॉग से हुई है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्या है? एंटीवायरस किस तरह का सॉफ्टवेयर है? एंटीवायरस जो है एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस जो है हमारे वायरस को क्या करता है, यानी कि वायरस को ख़त्म करता है। एक तरह से मान लीजिए, एक तरह से हमारे कंप्यूटर के लिए सेफ्टी है एंटीवायरस। नेक्स्ट क्या है? ऐसा लिंक जो वेब पेजों के बीच होता है जो कि आपको वेब पेज के कुछ हिस्सों में ले जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हाइपर्स लिंक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है EDI से क्या तात्पर्य है? यानी कि EDI का फुल फॉर्म से क्या है? यहाँ पर दिया है EDI का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज होता है। EDI का फुल फॉर्म से दिया है। ईमेल में BCC का क्या तात्पर्य है? ईमेल में BCC का तात्पर्य है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। क्या? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अनचाहे व्यावसायिक व्यावसायिक ईमेल को क्या कहा जाता है? यानी कि अनसॉलिटेड कमर्शियल ईमेल को हम क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगर NOR गेट के दोनों इनपुट 0 होते तो उसका आउटपुट क्या होता? यदि NOR गेट के दोनों इनपुट 0 होते तो उसका आउटपुट क्या होगा? तो उसका आउटपुट 1 आएगा। क्या आएगा? 1। निम्नलिखित में से कौन सा डाटा टाइप सपोर्ट नहीं करता है? इनमें से जो डाटा टाइप है, यह जो दिए गए हैं डाटा टाइप है, तो कौन सा डाटा टाइप सपोर्ट नहीं करता है? कौन सा? DECI डिसेबल, DECIBLE। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। यह डाटा टाइप सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML डॉक्यूमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? HTML डॉक्यूमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वह बॉडी होता है। क्या होता है? बॉडी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए
दिया है पीपीटी में साउंड फाइल को किस एक्सटेंशन के साथ प्रेजेंटेशन में जोड़ा जाता है। पीपीटी में साउंड फाइल को किस एक्सटेंशन के साथ जो प्रेजेंटेशन में जोड़ा जाता है, तो किस एक्सटेंशन के साथ जोड़ा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी डॉट वेब फाइलें और डॉट मिड फाइलें एक्सटेंशन के साथ जोड़ा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि किस एट्रीब्यूट का उपयोग टेबल बॉर्डर के विशिष्ट बाहरी भाग दर्शाने हेतु किया जाता है। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर एट्रीब्यूट का उपयोग टेबल बॉर्डर के विशिष्ट बाहरी भाग दर्शाने हेतु प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन आपको, यानी कि यह क्वेश्चन जो है वह वेब डिज़ाइन से रिलेटेड है और ये वाला भी। चलिए, HREF का तात्पर्य क्या है, यानी कि HREF का फुल फॉर्म क्या है। हाइपर रेफरेंस, क्या नाम है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस नाम है HREF का फुल फॉर्म, यानी कि HREF से क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, आता है तो इसी को टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ड डॉक्यूमेंट में साउंड फाइल को कैसे जोड़ा जाता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में साउंड फाइल को हम कैसे जोड़ते हैं। इंसर्ट का विकल्प चुनकर ऑब्जेक्ट मेनू में जाते हैं। इंसर्ट का विकल्प चुनकर ऑब्जेक्ट मेनू में जाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इनमें से कौन वेबसाइट से कनेक्ट करने के लिए URL का उपयोग करता है। इसका राइट आंसर है ब्राउज़र, दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कंप्यूटर ऑपरेटर 2013 परीक्षा कोड यहाँ पर दिया गया है, टी यहाँ पर दिया गया है, यानी कि यहाँ से शुरू है। वेब, यानी कि वेब पेजों के बीच में लिंक बनाने की सुविधा प्रदान करता है। तो कौन वेब पेजों के बीच लिंक बनाने की सुविधा प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है। इसका राइट आंसर है HTML, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वह वेब पेजों के बीच में लिंक बनाने की सुविधा प्रदान करता है। 21 का क्वेश्चन है दिया गया है कंप्यूटर में बस है। तो कंप्यूटर में बस क्या है। कंप्यूटर में जो बस होता है वो तारों का गुच्छा होता है, यानी कि बंच ऑफ वायर्स। कौन एक परिधि डिवाइस है, नहीं है। इनमें से कौन एक परिधि डिवाइस नहीं है। मुख्य मेमोरी चिप, यानी मेन मेमोरी चिप, यह परिधि डिवाइस नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है अगर A और B इनपुट और 0 हैं तो इनमें से कौन ND गेट का आउटपुट दर्शाता है। ND गेट का आउटपुट दर्शाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0 = ब्रैकेट में A.B फिर कॉमा लगाया है ऊपर से। कौन निम्न सूची में एक सॉफ्टवेयर नहीं, इनमें से जो सूची दिया गया है इनमें से कौन एक सॉफ्टवेयर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट, यह क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर नहीं है, एप्लीकेशन है यह। किस कमांड का उपयोग करके रिलेशन में रो जोड़ा जाता है। किस कमांड का उपयोग करके रिलेशंस में रो को जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट कमांड का उपयोग करके। कम्युनिकेशन लॉजिक को किसके उपयोग से विजुअली दिखाया जा सकता है। कम्युनिकेशन लॉजिक को किस तरीके से, यानी किसका उपयोग करके विजुअली दिखाया जाता है। फ्लो चार्ट का उपयोग करके, बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्लो चार्ट। स्विचिंग फंक्शन के संदर्भ में 4 स्क्वायर क्या कहलाता है। स्विचिंग फंक्शन के संदर्भ में 4 स्क्वायर जो है वह क्वेड कहलाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। किस प्रकार के नेटवर्क में प्रत्येक डिवाइस सीधे केंद्रीय नेटवर्क स्विच से जुड़ा होता है। स्टार टोपोलॉजी, क्या कहते हैं उसे, स्टार टोपोलॉजी जो नेटवर्क है यह प्रत्येक डिवाइस सीधे केंद्रीय नेटवर्क से जुड़ा होता है, यानी कि यह मान लीजिए क्या है, केंद्रीय है, मेन कंप्यूटर है, अब इसी से यानी कि सारे कंप्यूटर जुड़े रहते हैं, इसे हम स्टार टोपोलॉजी कहेंगे। हेक्साडेसिमल में BA 16 ऑक्टल क्या है।
BA16 ऑक्टल क्या है हेक्साडेसिमल में? तो 13 52 72 है दिया है। 77 मेगाहर्ट्ज और 10 मेगाहर्ट्ज के उदाहरण हैं। इनमें से कौन 77 मेगाहर्ट्ज और 10 मेगाहर्ट्ज के उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर क्लॉक स्पीड रेप्सिफिकेशन। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है, बूट लोडर प्रोग्राम जो सिस्टम की बूटिंग करता है यह कहाँ स्टोर होता है? तो बूट लोडर सिस्टम जो सिस्टम को स्टोर करता है वह कहाँ पर स्टोर रहता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी में स्टोर रहता है। डाटा विसंगति को किसके द्वारा रोका जा सकता है? इसका राइट आंसर है अतिरेकता के कारण रोका जा सकता है। कौन सा ओरेकल में नए यूजर बनाता है? कौन सा ओरेकल में नए यूजर को बनाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, क्रिएट यूजर सुजान आइडेंटिफाइड बाय ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कर्मचारी वेतन 1200 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए, यह है। कर्मचारी वेतन 1200 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए, यह क्या है? तो यह एक प्रकार का क्या है? अखंडता बाधा है, इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट है। निम्नलिखित में से किसमें कोई त्रुटि नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, सेलेक्ट इम्पीड वेयर इम्पीड इक्वल टू 15 एंड लास्ट नेम इक्वल टू सिंह। नेक्स्ट है, किसी टेबल में किसी फील्ड को फॉरेन की के रूप में किया जा सकता है। किसी टेबल में किसी फील्ड को फॉरेन की के रूप में लिया जा सकता है यदि वह क्या है? यदि वह कुछ अन्य टेबलों में एक प्राथमिक कुंजी है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डाटाबेस डिजाइन के फंक्शन में निम्न में से क्या शामिल है? निम्न में से क्या शामिल है? उपरोक्त में से सभी। विभिन्न टेबलों की पहचान, अपने एट्रीब्यूट के साथ फील्डों का निर्माण, मान्यता नियमों और डेटाबेस अंत संबंधों का निर्माण। फाइल फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि एक फाइल फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि एक फाइल डिस्क में नॉन कंटिन्यूअस स्थानों को में संग्रहित है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, रिलेशन में एट्रीब्यूट की संख्या को क्या कहते हैं? रिलेशन में एट्रीब्यूट की संख्या को हम डिग्री कहते हैं। टेबल के कॉलम को किस रूप में जाना जाता है? टेबल के कॉलम को किस रूप में जाना जाता है? एट्रीब्यूट के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ACID गुणों का एक समूह जो गारंटी देता है कि डेटाबेस लेनदेन विश्वसनीय, रिलायबली रूप से संसाधित होते हैं। यहाँ ए का मतलब क्या होता है? यानी कि ACID में ए का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों ACID में ए का मतलब होता है यहाँ पर ऑटोमेटिकली, यानी कि आणविकता, ऑटोमेसिटी, आणविकता होता है ए का मतलब ACID में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा, डाटाबेस की संरचना के बारे में जानकारी में क्या संग्रहित होता है? क्या संग्रहित होता है? इसका राइट आंसर है डाटा डिक्शनरी संग्रहित होता है। 4 प्लेटों वाले एक डिस्क पैक जिसके प्रत्येक प्लेट में 26-55 ट्रैक, प्रत्येक ट्रैक में 125 सेक्टर और प्रत्येक सेक्टर में 512 बाइट्स हो सकती हैं, उसकी संग्रहण स्टोरेज क्षमता लगभग क्या होगी? तो 1 GB होगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से दो टर्म वोट करने योग्य विभाजन की पहचान करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, प्राइमरी और एक्टिव। परिवर्तन के प्रभाव को देखकर निर्णय लेने में मदद करती है, वह क्या कहलाती है। कौन जो परिवर्तन के प्रभाव को देखकर निर्णय लेने की मदद करती है, वह क्या कहलाती है। वह व्हाट इफ यानी एनालिसिस कहलाती है। जब कोई प्रोग्राम एक पिक्सेल के लिए 8 बिट्स निर्दिष्ट करती है तो वह पिक्सेल अधिकतम कितने रंगों को प्रदर्शित करती है। वह पिक्सेल 256 रंगों को प्रदर्शित करती है। डॉक्यूमेंट्स के अलग अलग क्षेत्रों में टेक्स्ट के फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए किस विकल्प का चुनाव किया जाता है। फॉर्मेट प्रिंटर का मतलब यूज किया जाता है। फॉर्मेट प्रिंटर का यूज किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटलुक एक्सप्रेस है एक प्रकार का। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है एक प्रकार का। आउटलुक एक्सप्रेस जो है वह एक ईमेल क्लाइंट है। निम्नलिखित में से किसे एंटीवायरस पैकेज द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे एंटीवायरस पैकेज द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। स्पैम ईमेल को। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। एक डॉक्यूमेंट्स में किसी टेक्स्ट फ्रेज को दूसरे डॉक्यूमेंट से कनेक्ट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। हम इंसर्ट और हाइपर लिंक्स का उपयोग करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक ही डॉक्यूमेंट्स या पत्र को अलग अलग पते पर भेजने के लिए किस विकल्प का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, मेल मर्ज का उपयोग करेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। दिया है सेल रेफरेंस $4 एक किसका उदाहरण है। सेल रेफरेंस $4 एक किसका उदाहरण है। तो यह जो है यह एक प्रकार के सेल के लिए मिश्रित रेफरेंस है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। MS एक्सेल में मैक्रोज को यानी MACRO मैक्रोज को इस प्रकार सर्वोत्तम रूप से वर्णित कैसे किया जा सकता है। मैक्रोज को कैसे वर्णित किया जा सकता है। तो MS एक्सेल में निर्देशों को रिकॉर्ड करना या शॉर्टकट कुंजियों के माध्यम से बार बार चलाए जाने वाले छोटे प्रोग्राम बनाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। MS एक्सेल में वर्कशीट रेंज में इनपुट किए जा सकने वाले डेटा की रेंज और प्रकार के संबंध में बाधाओं और नियमों को परिभाषित करना क्या कहलाता है। डेटा वैलिडेशन कहलाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो ये थे आपके 70 महत्वपूर्ण प्रश्न। 50 इधर थे और 10-20 क्वेश्चन उधर थे। तो आशा करते हैं यह आपके एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। UPP 2013 से लेकर 17 के बीच में जो प्रश्न आए हैं वही सब प्रश्न हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। आशा करते हैं आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर